वेलकम इलाके में फिर हुई हत्या। चाकू से गोद कर की 19 साल के लड़के की हत्या। महज एक हफ्ते में दूसरी वारदात। पुलिस जांच में जुटी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स के पास से देशी कट्टा और चोरी की स्कूटी भी की बरामद। शख्स पर हैं पहले से 35 मुकदमे दर्ज। डॉक्टर के लिखे बिना भी अब लोग करा सकेंगे अपना कोरोना टेस्ट। सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर करवा सकेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सुझाव पर लगाई अपनी मुहर। ट्रैफिक पुलिस अब नहीं काट सकेगी मास्क का चालान। पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किए दिशा निर्देश। एसडीएम समेत अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंपी ये जिम्मेदारी। और दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन एक बार फिर दौड़ी पटरी पर। पूर्व दिल्ली के लोगों ने उठाया मेट्रो का लुत्फ। कहा मेट्रो चलने से होगी बसों में भीड़ कम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी में अमन नाम के 19 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके में महज एक सप्ताह के अंदर ही हत्या की दूसरी वारदात है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह में उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी में दूसरी हत्या को बदमाशों ने अंजाम दे दिया। जनता कॉलोनी के रहने वाले मुस्तिकार अहमद ने बताया कि उनका बेटा अमन घर में खाना खा रहा था कि दो लड़के उसे बुलाकर ले गए। कुछ समय बाद ही एक पड़ोसी ने मुस्तिकार को जानकारी दी कि आपका बेटा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। तुरंत परिजन अमन को पास के जगप्रवेश चंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक अमन चप्पल बनाने का कार्य करता था। मेरा लड़का कारखाने से आया था, 8 बजे का टाइम था। अमन नाम था। 8 बजे का टाइम था। माँ से कह लाओ खाना दे दो, तो मैंने दोनों ने खाना मिलके खाया। खाना खा के वो बाहर उतरा जीने से। 10 मिनट के बाद बच्चे आ जाते हैं। 10 या 7 मिनट के बाद तो मतलब कहते हैं चुन्ना भाई अमन भाई के चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। मैं भागा उल्टा सीधा मौके वारदात पे। वहाँ देखा तो खून में लथपथ पड़ा हुआ है सब, और बहुत सारे जने थे। 2 जने जो मैं पहचानता था वो मतलब पहचान लिया, वो भाग गए। मतलब रात को अच्छा था, काम पे से आया था, वो खाना खा रहा था। खाना खा के उसको आवाज़ दी, बुलाया और कुछ लड़के आए और मतलब उसको उठा के ले गए। कहने लगे यहाँ कुछ काम है। एक गली है जनता में, सुनसान गली, उसमें जाके उसके इतने चाकू मारे हैं, इतने चाकू मारे हैं। नहीं, बच्चा बहुत सीधा था जी, वो बहुत सीधा बच्चा था। पहले उसके मारे ब्लेड मारे तो वो ऐसे ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उसको ही चिल्लाया। लेकिन अब ने 1 साल के बाद फिर ये काम कर दिया। वो बदमाशी करना चाहता है, बदमाश बन रहा है वो। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद इतने हैं कि उन्हें किसी भी बात का खौफ नहीं है। बदमाशों को ना तो पुलिस का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ। ये सर ये समझ में नहीं आया है। बच्चे का कभी किसी से इतना कोई झगड़े का मामला नहीं था। ये चप्पल का एक कारीगर है और कारखाने में कहीं काम करता है, और इसका बाप जो है ये भी बहुत सीधा है। ये किसी बल्ली महारान में किसी एक लोकल शॉप पर काम करता है, जिसकी 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह है। और ये बच्चा भी करीब 1000-1500 रुपये हफ्ते का काम करता था। एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार, जो गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी कैसे करके खा रहा है, यही जानते हैं। और न जाने कैसे इस बच्चों को मतलब के नाम एक बार और मारा था, सुनने में आया था करीब 6 महीने पहले, साल भर पहले एक बार और मारा था। कुछ पैसे वैसे जैसे हफ्ते के, ये कुछ गुंडे लोग होते हैं ना, जैसे हफ्ते में इन्हें शराब पीनी है या कुछ पीना है तो ये ऐसे सीधे बच्चों से पैसे छीनते हैं। यही वजह है कि बदमाशों ने अलग अलग वारदातों में एक ही कॉलोनी में एक ही तरह से 2 हत्याओं को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब एक सप्ताह के अंदर अंदर इस इलाके में दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। इस हत्याकांड के बाद से स्थानीय निवासियों में रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई शख्स चेहरे पर मास्क नहीं लगाता तो पुलिस उसके खिलाफ ऐसे कार्रवाई करती है जैसे कि उसने कोई हत्या कर दी हो।
लेकिन पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती जो कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सीसीएन के लिए एलआर चौधरी की ये खास रिपोर्ट कैमरामैन नवीन के साथ। पूर्व दिल्ली के थाना जगतपुरी इलाके में चेकिंग के दौरान एक शख्स को खुरेजी खास से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से पुलिस ने एक देशी लोडेड कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने इस शख्स की गिरफ्तारी उस वक्त की जब पुलिस बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर ये शख्स भागने लगा और जब पुलिस ने इसे पकड़ा और उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि जिस बाइक से वो आ रहा था वो भी चोरी की थी, जो प्रीत विहार थाना अंतर्गत से चोरी हुई थी। आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है, जिससे पहले से ही चोरी और स्नैचिंग के 35 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पहले जहां दिल्ली में कोविड टेस्ट RT-PCR के लिए जहां डॉक्टरों की पर्ची जरूरी होती थी, वहीं अब इसकी अनिवार्यता खत्म हो गई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अब कोई भी शख्स अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहेगा तो उसे डॉक्टर से पर्ची नहीं लेनी होगी। इधर दिल्ली के सीएम ने भी दिल्ली में बढ़ते केसों के मद्देनजर एक अहम जानकारी दी है। उन्हें ट्वीट कर ये बताया कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री को ये निर्देश दिया कि अगर कोई भी शख्स अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहेगा तो उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वह अपनी जांच कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इधर आपको बता दें, दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर टेस्ट क्षमता को दुगना किया जा चुका है। पहले दिल्ली में 20,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 40,000 टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं। ऐसे में सीसीएन के रिपोर्टर एलआर चौधरी ने डॉक्टर्स इस बारे में इस संदर्भ में बात की। क्या है डॉक्टर्स का कहना, आइए आपको सुनाते हैं। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको या मुझे या किसी को भी ये सस्पेक्शन होता है कि मुझे कोविड हो सकता है, तो सीधा आप अपने सेंटर पे आप जाइए और जाके अपना आधार कार्ड या आईडी एक दिखाइए और तुरंत टेस्ट आपको हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि टेस्ट का होने के बाद में जो रिज़ल्ट आने का समय है वो तो फिक्स ही रहेगा। जैसे अगर एंटीजन टेस्ट होता है तो उसका लगभग 15 से 20 मिनट में रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, और अगर RT-PCR होता है तो कम से कम 24 घंटे का समय उसको, क्योंकि प्रोसेस होने में, रिज़ल्ट आने में लग जाता है। समय में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि प्रक्रिया पहले जटिल थी उसको सरल किया गया है तो लोग अब ज़्यादा टेस्ट करवाएंगे, और अगर कोई भी केस कहीं पे भी होगा तो उसको पकड़ने में आसानी मिलेगी। हमारी अपनी कैपेसिटी के कारण हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है कि हम ये फैसिलिटी दे पाएँ कि कोई पेशेंट खुद जाके करा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के करा रहा है तो उसका ट्रैक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए ICMR का फॉर्म भरना, जिसमें उसकी सारी डिटेल होगी, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, उसका आधार कार्ड अटैच रहेगा, तो उससे जो हमारा सर्विलेंस ऑफिस है वो उनको सर्विलेंस में रख पाएगा। जिन पेशेंट्स को जरूरत है उनके घर एम्बुलेंस भेज के क्वारंटीन सेंटर में या कोविड केयर सेंटर में या डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट और सर्विलेंस ऑफिस शिफ्ट कर पाएगा, उनको बेसिक मेडिकल सर्विसेज दिला पाएगा, सेग्रीगेट कर पाएगा और उनको आगे और डिजीज स्प्रेड ना हो उसके लिए सारे मेजर्स ले पाएगा। देश दुनिया में कहर बरप रहे कोरोना वायरस संक्रमण निपटने के लिए विशेषज्ञ बार बार सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इनमें घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। बावजूद इसके कई में लोग इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अभी तक सड़कों पर बिना मास्क निकलने वाले लोगों का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ही कार्रवाई कर सकेगी। मास्क न पहनने पर चालान नहीं काट सकेगी, बल्कि अब ये जिम्मेदारी इलाके के संबंधित SDM, NDMC, स्वास्थ्य विभाग समेत कई सरकारी एजेंसियों को सौंपी जा रही है, जो कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जारी दिशा निर्देश के मुताबिक दिल्ली के हर थाने में भी एक स्पेशल टीम कोरोना के नियमों के उल्लंघन जैसे मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना इत्यादि पर कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक पुलिस को कोविड रिलेटेड चालान काटने की ड्यूटी से मुक्त करने पर पूर्व दिल्ली की आम जनता ने अपनी राय दी है। थोड़ा सही तो है, कम से कम ज़्यादा जगह तो नहीं कटेंगे, हर जगह तो नहीं कटेगा। आदमी कहीं कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, कहीं खड़ा है, गली के बाहर खड़ा है, रोड पे चल रहा है, चलो हाँ कोई गैदरिंग की जगह आदमी मास्क नहीं लगा रहा, चालान कटना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी सिंगल ही खड़ा है, उसको 10-10 फीट दूर तक कोई आदमी नहीं है तो फिर भी चालान कट रहा है।
इकला बाइक पर चल रहा है, उससे बताओ क्या प्रॉब्लम है। मास्क ही कोरोना का हल थोड़ी है। चालान नहीं काटे तो सही नहीं है, चालान तो काटना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको तो ट्रैफिक पुलिस के पास अपना ही बहुत काम है, वो काम छोड़ करके इसमें लग गई तो अच्छी बात नहीं है। उसको मिलना चाहिए, दूसरे आदमी को लगाना चाहिए इस काम के लिए। जो भी काम आता है सब ट्रैफिक पुलिस नहीं देख सकती। एसडीएम की टीम साथ में रह के ही विदाउट मास्क का चालान करेगी, जिसका हम समर्थन करते हैं। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो अवैध रूप से ये ट्रैफिक पुलिस वसूली कर रही थी वो बंद होगी, उस पर लगाम लगाई जाएगी। जो आम नागरिक परेशान हो रहा था वो अब उसको सहूलियत मिलेगी। दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर से 171 दिनों के बाद रफ्तार पकड़ ली है। आज मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन की एक बार फिर से पटरी पर दौड़ी है और लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया है। लोगों का कहना है कि मेट्रो चलने के कारण से बसों में भीड़ कम होगी और लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। आपको बता दें, ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक जाती है। ब्लू लाइन मुख्य तौर पर दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, वहीं पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है। फिलहाल ये मेट्रो सुबह 7 से 11 तक ही चलेगी और शाम को 4 से 8 बजे तक चलेगी। ये सर फुली सैनिटाइज है और ऐप के लिए बोल रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके आप एंट्री कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे खुल रही है बट भीड़ बहुत कम है। मेट्रो की सुविधा तो पहले जैसी है, लेकिन जो है भीड़ पहले के हिसाब से कम है। बढ़िया, खाली ट्रेन में बंदे नहीं हुए, अकेले 2 बंदे उतरे स्टेशन पे। नीट एंड क्लीन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी एज पर द SOP डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज फॉलोइंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग तो बाय डिफॉल्ट है ही, सैनिटाइजर दे रहे हैं वो एंट्री पे, वो चेक टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। ऑल गुड। नहीं, आज सुविधा तो है पर लेकिन पहले से ही नॉलेज में थी, ये न्यूज़ में आई हुई है, मेट्रो की गाइडलाइन आई हुई है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। बहुत राहत की बात है कोर्ट आने में और कहीं भी जाने में। मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे दिल्ली में। पब्लिक कन्वेंस से अच्छा मेट्रो से आना जाना बहुत सुविधा है हमारे लिए। तो बहुत ही हो रहा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, है 11:10 हो गया, एंट्री नहीं है, 11 बजे तक तो ये धीरे धीरे बढ़ाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मेट्रो से थोड़ा सफ़र आसान रहता है। मेट्रो का सफ़र तो बहुत ही आसान रहता है, टाइम सेव हो जाता है। ट्रैफिक कंजेशन जो है, हमारा जाना था कौशंबी। पहले गए तो टेम्परेचर नापे, फिर उसके बाद वो सैनिटाइज किया गया, फिर अंदर गए तो हाथ में जो सैनिटाइजर होता है उसको फिर लगाएं, फिर उसके अंदर गए तो ये सब चेक हुआ, फिर अंदर कार्ड यूज़ किए हैं। अंदर गए तो पैसे उनको दिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हुआ, फिर एक कार्ड दिए। नहीं, बैठे हुए थे, उतना भीड़ नहीं था। एक सीट दूरी बीच में वो सटा हुआ है, दूरी मेंटेन बनाए रखें। ये एक डिब्बे में लगभग 10 आदमी के आसपास। पूरा डेफिनेटली गेट पे एंट्री करते हैं, सैनिटाइज हाथ करते हैं, पहले बहुत पूरा बैग सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद सीटिंग में प्रॉपर डिस्टेंस है, एक सीट छोड़ के एक सीट नहीं, कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम थे जैसे होने चाहिए। एक सीट छोड़ के एक सीट सब बैठे हैं। तो क्या आपने चार्ज तो सेम ही है सर ऑलमोस्ट, और द फैसिलिटीज़ द मतलब वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं। बिफोर एंट्रिंग यू हैव टू चेक द मतलब ऑल पैरामीटर इज देयर, लाइक आपका टेम्परेचर चेक होगा, यू हैव टू हैंड वॉश, आपको सैनिटाइज करेंगे, आपके पास जो भी गुड्स है देयर इज अनदर मतलब सोल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग ऑन योर बैग्स। नहीं, अभी तो मेट्रो देखो इस टाइम मैं तो 10 बजे मैंने ट्रैवल किया तो डिट इज़ नॉट द पिक कार में हो सकता है इट मे बी प्रॉब्लम कि क्राउड हो, बट अभी तो मेट्रो बिल्कुल। पीयूसी सेंटर्स में जो लोगों को परेशानियां हो रही थीं उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने मीटिंग करके कहा कि दिल्ली में पीयूसी सेंटर्स में बदलाव किया जाएगा। दिल्ली के 50 सेंटर्स अपग्रेड होंगे। पूर्व दिल्ली के कुछ सेंटर्स पर तो अपग्रेड हो गया है और कुछ पर अपग्रेड होना बाकी है। जल्द भी इन सेंटर्स पर अपग्रेड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर 7.0 लगा दिया गया है कुछ जगह, और कुछ जगह लगाना अभी बाकी है। अभी बहुत जगह 6.0 सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। अधिकारी सेंटर्स पर जाकर इंस्पेक्शन करेंगे और जो कमियां होंगी उनको दूर भी किया जाएगा। लोगों को ये फायदा हो जाएगा जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनका 1 ईयर का होगा 2 व्हीलर में, जो आपका 3 मंथ का होता था। भाई यही फायदा और यही बेनिफिट है उनके फायदा। इसमें क्या जो डिटेल आती थी डिटेल नहीं आ रही है, और दूसरा जैसे हम गाड़ी कर रहे हैं इसका तो डाटा M परिवहन पर नहीं चल रहा है। कई बार लोग इस चक्कर में परेशान भी हो रहे हैं। जैसे हमने पोल्यूशन सपोज करो यहाँ से बना दिया है और वहाँ पे डिटेल आ नहीं रही है, और हमारी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की वाली साइट आप देख रहे हैं इस पर डिटेल है,
और वैसे नहीं इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस वाले चालान काटते हैं, वहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है। कोई सर्टिफिकेट उनके पास है लेकिन एम्पेरियन में नहीं चढ़ रहा है। फ़ायदा होएगा, बिल्कुल फ़ायदा होएगा। बैग शिक्षा जाएगा तो और फायदा रहेगा। जैसे ये गाड़ी प्रदूषण करते प्रदूषण नहीं करेगी और फायदा है। 3 महीने का हाँ जी फायदा बिल्कुल। ना तो परसों भी आया था मैं, उससे अगले दिन भी आया था। भीड़ रहती है, सर्वे डाउन रहते हैं ना पे, ये भीड़ कम रहेगी। पूर्व दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन कंचन महेश्वरी और निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने छापेमारी कर 300 राशन के कट्टे बरामद किए हैं और पाया कि राशन पिछले कई दिनों से स्कूल में सड़ रहा था। जहां एक कोरोना काल में कई लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कई क्विंटल अनाज स्कूल में पड़े ऐसे ही सड़ रहा है। निगम के कर्मियों ने अनाज को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ये अनाज खराब हुआ है। आज कांति नगर स्कूल में, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है, वहाँ पे छापा मारा गया। देखा गया कि किस तरह से दिल्ली सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र से जो हमारी दिल्ली सरकार को राशन मिला, वो राशन चूहे खा रहे हैं। जो गरीबों के मुंह में जाना चाहिए था, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई थी, जिसपे सिर्फ गरीबों का हक था, उस राशन को दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल के कमरों में बंद कर रखा है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस राशन को चूहे खा रहे हैं और उसका राशन की बेकदरी हो रही है। अचानक छापा डाला, जो वहाँ पे देखने को मिला बड़ा वाकई में शर्मनाक था। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में राशन की किटें चूहे खा रही थी। जिस राशन को लोगों के घर पर पहुंचना चाहिए था, लोगों के पेट में जाना चाहिए था, वह राशन सड़ रहा था। दिल्ली सरकार ने अपनी वाहवाह लूटने के लिए राशन की किटें तो खरीदी, करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन उस राशन को लोगों तक नहीं पहुंचाया, लोगों तक नहीं बांटा, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व दिल्ली के एमसीडी ऑडिटोरियम में आज शिक्षक दिवस को लेकर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसे आज बुधवार को एमसीडी के ऑडिटोरियम में मनाया गया है, जहां पर काफी शिक्षकों को सम्मानित किया गया और बहुत से लोग मौजूद रहे। अपनी जान जोखिम में डाली, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, लगातार बिना किसी छुट्टी किए हुए जिस समर्पण भाव से उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया, मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनके इस कार्य को नमन करता हूँ। राष्ट्रपति के पद पर रहे, वो स्वयं एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने संस्कारों से भारत के लोगों को, शिक्षकों को एक नई राह दिखाने का प्रयास किया। मैं आज उनको भी इस मंच से नमन करता हूँ। शिक्षक दिवस की मैं देश के सभी और दिल्ली के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे शिक्षकों को उच्च दर्जा दिया गया। नए शिक्षक दिवस के इस अवसर पर वैश्विक महामारी में जो हमारे शिक्षकों ने, जो हमारे अध्यापक ने जो काम किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे स्कूल के सभी बच्चे निम्न इकोनॉमिक वर्ग से आते हैं, इसीलिए हमारे शिक्षकों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे कि उनका व्यक्तित्व आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे से संवारा जा सके। कोविड-19 के दौरान जो भी हमारी छुट्टियां रही या आजकल जो स्कूल बंद है, उसके दौरान हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई को रोका नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स को जोड़कर क्लासेस और वर्कशीट्स दे रहे हैं। लेकिन कई स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या उनके रिश्तेदारों से वो नहीं ले पाते, तो हम उन्हें फिजिकल वर्कशीट भी दे रहे हैं और इसके तहत हम लगभग 65% बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ पाए हैं। कंज्यूमर मामलों में, उपभोक्ता मामलों में जितने भी वक्ता के मामले हैं, अब उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। जब शिकायतकर्ताओं को किसी प्रकार से कोर्ट में भी चैट नहीं करना होता है, वे अपनी पिस्टन को खुद ही घर में बैठकर खुद अपने नाम पर या अखिल के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है। साथ ही साथ जितनी भी पोस्ट थी
उसको भी ऐड करके अंदर डालकर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन काम कर रही थी, जैसे ये पता लगा कि ऑनलाइन के माध्यम से ई पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। कंज्यूमर मामलों में जितने भी उपभोक्ता के मामले हैं अब उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से कोर्ट में विजिट नहीं करना होता, वो अपनी पिटीशन को खुद ही घर में बैठ के खुद अपने नाम पर या वकील के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड कर सकता है। साथ ही साथ जितनी भी कोर्ट फीस है इसकी, उसको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटीग्रेट करके नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डालकर उसकी पेमेंट को भी ऑनलाइन किया जा सकता है। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी कोर्ट्स ऑनलाइन काम कर रही थी और जैसे कि ये पता लगा कि ऑनलाइन के माध्यम से कामों को इफेक्टिवली निपटाया जा सकता है, तो इसके मद्देनज़र कंज्यूमर कोर्ट जो कि बहुत ही एक अहम रोल प्ले करती है हमारे देश में, उनको ई पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।